उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, दूरसंचार क्रांति टेक्नोलॉजी मिशन को वो लाए और उन्होंने देश के विकास की बातें सामने रखी और मतदाताओं ने उनको दो तिहाई से बड़ा बहुमत दिया। हाँ। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी को हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में जब वो निर्भया वाला मामला आया तब उन्होंने उस पर बहस नहीं की। लोकसभा में जब अध्यादेश वाला मामला आया तब उन्होंने बहस नहीं की। लोकसभा में उन्होंने कभी महंगाई के बारे में बात नहीं की। लोकसभा में उन्होंने कभी कोई ऐसे प्रश्न नहीं उठाए जो अलग हटकर कुछ हो कि भाई वो युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं। जब राष्ट्रमंडल खेलों का वहां आयोजन हुआ दिल्ली में और कलमाड़ी जी ने भ्रष्टाचार किया और वो हुआ, तो उन्होंने इस बात पर कभी नहीं कहा कि कलमाड़ी ने भ्रष्टाचार किया और मध्य प्रदेश देश के लोग ओलंपिक में अपना पदक नहीं ला पा रहे हैं, देश के खिलाड़ी ओलंपिक में अपनी स्थान नहीं। तो मेरा कहना ये, राजीव गांधी के समय राष्ट्रमंडल एशियन गेम्स हुए थे, तब उन्होंने पूरा ध्यान एशियन गेम्स पर दिया था। तो बेसिक अंतर यह है कि राहुल गांधी अभी अपरिपक्व अवस्था में जो उनके सलाहकार उनको बताते हैं, जो उनको वो कहते हैं, उसको वो उस तरह से व्यक्त करते हैं। मेरा जो आकलन है, लेकिन एक जो राजीव गांधी नहीं आप जो आकलन कर रहे हैं समझूंगा, अभी उनका उस चीज को भी समझूंगा, लेकिन कुछ मुद्दे वो ऐसे भी उठाते हैं जब बात होती है कि वो जमीनी स्तर पर जाते हैं या नहीं जाते, उसका भी आज जिक्र देखने को मिला। क्योंकि एक बात आती है कि राहुल गांधी जमीन को कितना समझते हैं, जमीनी स्तर को कितना नापते हैं वो जमीन को। प्रहलाद पटेल जी, एक बात आप कह रहे हैं, राहुल गांधी की बात को लेकर चलिए तमाम सवाल उठते हैं, लेकिन एक शख्स जो कि देश की प्रमुख पार्टी का एक बड़ा नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो अगर वो कहते हैं कि बुंदेलखंड में उनको मच्छर काटते हैं, बुंदेलखंड का पानी साफ नहीं है, उनको पेट दर्द हो गया, तो क्या वो जमीन तक जाने के बाद कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि अमित जी ये जो बातें कर रहे हैं ये हमने भोगी हैं। हम तो किसान परिवार में पैदा हुए, बिल्कुल। हम राहुल गांधी से अपनी तुलना नहीं कर सकते, बिल्कुल। वो एक प्रधानमंत्री के बेटे थे वो, लेकिन वो 10 साल पार्लियामेंट में रहे, मैं 10 साल पार्लियामेंट में नहीं रहा। मैं कहता हूं कि जिन मुद्दे हमने उठाए पार्लियामेंट में या सड़क पर, राहुल गांधी क्यों नहीं कर सके? आपको अपने पार्टी की एकता की चिंता है, जो आपका कर्तव्य है, आप करिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो जीवन जी ने भी गिनाई है, नौजवान हो, महिला हो, मजदूर हो, खेत हो, खलिहान हो, जल हो, जंगल हो, इस पर कभी राजीव गांधी ने बोला? भ्रष्टाचार तो छोड़ दीजिए, भ्रष्टाचार का बहस वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके खुद के बहनोई के बारे में वो कैसे बोल सकते हैं? वो कोयले स्कैम के बारे में कैसे बोल सकते हैं? ये बहस का मुद्दा हो सकता है जिस पर विवाद होंगे। कांग्रेस हम पर आरोप करेगी, वो हमको कोई छोटा चोर कहेगा, कोई बड़ा चोर कहेगा। लेकिन मैं समझता हूं इस देश के नब्ज के बारे में अगर आपको वो बात कर सकते हैं तो ये तो उनका जिम्मेदारी है। वो सांसद भी हैं, कांग्रेस के अग्रज नेता है, अग्रिम पंक्ति के नेता हैं। तो मुझे लगता है कि बहस को इस स्तर पर ले जाइए। क्या आप राष्ट्रीय एक नेता के नाते अपने मुद्दों को इस देश में उठा रहे? जब आप कहते हैं कि साहब मेरा जीवन संकट में है, लोग मुझे मार सकते हैं, ये किसकी तरफ उंगली उठाना चाहते हैं आप? लेकिन उन्होंने एक बात भी कही, अगर इसको मैं कहूं, कौन सी खटास पैदा करना चाहते हैं? नहीं, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा, उन्होंने अपने भाषण में कहा, ये का मतलब कौन है? नहीं, उनके भाषण में एक बात ये भी आई, आप सुनेंगे जो बात आप कह रहे थे। उन्होंने कहा कि गांव में कुएं बनेंगे कैसे, पानी स्वच्छ कैसे मिलेगा? कुएं तो नेताओं ने बनवा लिए जो सत्ता से जुड़े थे, ऐसा भी राहुल गांधी कह रहे थे। नहीं, मुझे लगता है कि ये व्यंग करने की बजाय कुएं थे या कुएं होने चाहिए, वाटर लेवल नीचे गया कि ऊपर गया, ये राहुल गांधी को पता है कि बुंदेलखंड में अंडरग्राउंड वाटर कितने नीचे आता है, वहां कुएं फेल है या सफल है, ये राहुल गांधी जी को पता है। ये कांग्रेस के कितने नेताओं को पता है कि वहां पर जहां पर पत्थर है वहां कुएं नहीं बन सकते। मुझे लगता है कि ये सच्चाई पता नहीं है। लोगों के बारे में चर्चा करके उनका मजाक उड़ाना ये ठीक नहीं है। और अगर जेपी धनोपिया जी, मैं पूछ लेता हूं, बात करिए जेपी धनोपिया जी, राहुल गांधी अगर किसी बात को इस तरीके से उठाते हैं तो वो उनके साथ ऐसी स्थिति क्यों जुड़ जाती कि वो तत्वहीन बात कर रहे हैं उनको, और राष्ट्रीय तौर पर अगर वो स्थिति को बदलना चाहते हैं तो एक सवाल ये भी था कि 10 साल हो गए, तो अगर जैसा वो इंदौर को देखना चाहते हैं, देश के तमाम ऐसे इंदौर जैसे शहर हों उनको बदलने की बात वो करें, या उनके भाषण में वो स्थिति क्यों नहीं आ पाती जिसमें लगे कि नहीं वो समुचित विकास की बात कर रहे हैं? ऐसा क्यों उनके साथ होता है? मैं आपसे दरअसल समझना चाह रहा हूं। देखिए अमित जी, राहुल गांधी ये है कि जब बुंदेलखंड के लिए धनोपिया जी से, धनोपिया जी सवाल था मेरा, धनोपिया 1600 करोड़ रुपए का पैकेज, जब 1600 करोड़ रुपए का पैकेज दिलवाया, उस पैकेज के बाद भी बुंदेलखंड की स्थिति सुधरी नहीं। राशि कहां चलेगी किसी को पता नहीं है। आखिर जो बात हम करते हैं कि हमारा फेडरल सिस्टम है, तो क्रियान्वयन का काम